आकाशीय बिजली से शरीर निखारना, अमृता की शक्ति। आज मैं अमर पद पा रही हूँ, यहाँ दिव्य शरीर प्राप्त करूंगी। बिजली कड़को। युंगे, तुमने मेरी अमृता क्यों रोकी? वरिष्ठ शिष्या, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। आज जब तुम सबसे कमजोर हो, मैं तुम्हारी दिव्य जड़ छीन लूंगी। भूल जाओ, चाहे मुझे तुम्हारे साथ मरना पड़े, पर तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं परीक्षा में विफल नहीं हुई थी? थोड़ा और खाओ। धन्यवाद माता। बड़ी बहन, नहीं गौवदय, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। धिक्कार है, गांव से आई जंगली लड़की मुझे मारने की हिम्मत की। अब मर तू। कितनी बदकिस्मती है, मजा आने से पहले ही मर गई। कोई है, इस नीच औरत को छत की बीम से लटका दो। अगर कोई पूछे तो कहना कि फांसी लगाकर जान दी। क्या मेरा पुनर्जन्म हो गया है? मंत्री निवास की उपेक्षित बेटी बनना तो ठीक था, पर इस बदसूरत इंसान ने मुझे सताया। ये क्या बकवास है? क्या तुम्हें लगता है जुआन संप्रदाय की देवी इतनी कमजोर है? अब देखो मैं तुम्हारा सिर कैसे फोड़ती हूँ। देख, मैं तेरा सिर कैसे फोड़ती हूँ। ओ, तू कमीनी औरत, मरने का नाटक किया। देख अब तेरी खाल उधेड़ता हूँ। रुक। हाँ 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 मेरी जान, तू यहाँ मुझसे इश्क लड़ा रही है। ये तो रुका ही नहीं। बुरा हुआ, नहीं सोचा था कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कम होगी। भागने की हिम्मत कोई है? कमीनी लड़की, इसे पकड़ कर लाओ। जी हुजूर। वो नहीं, वहां पकड़ो उसे। पीछा करो। बता, तुझे किसने भेजा है? इस आदमी के पास तो सम्राट की किस्मत है। इस किस्मत की मदद से मेरी आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही लौट आएगी। नहीं, मौत का साया दिख रहा है, शायद ये मरने वाला है। क्या तुम जन्म से ही जहरीले हो? हर महीने दर्द उठता है जो सहा नहीं जाता, जैसे चींटियां काट रही हूँ। मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं सालों से बीमार हूँ, जो कि लाइलाज है। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। जाहिर है, इस तरह बचाकर। तो ये है तुम्हारा तरीका, तुम्हारी इतनी हिम्मत। खांसी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति अब चली गई है, इसलिए मुझे इसे मुंह से चूसना पड़ा। अपने सीने पर उस काले निशान को देखो, क्या वह हल्का नहीं हो गया? अजीब है, मेरे सीने का दर्द अब चला गया। मैं ताजगी महसूस करना रहा हूँ। क्या वो सच में इलाज कर सकती है? मैं जुहान संप्रदाय की शिष्या हूँ। तुम्हारी बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। ओ कमीनी, मुझे पता है तुम अंदर हो, बाहर निकलो अभी। धत तेरे की, वो बदसूरत यहाँ आ गया। अब आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए मुझे शाही भाग्य का सहारा लेना होगा। युवा स्वामी, चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगी, तुम मेरे स्वामी बन जाओ। हर रात मेरे साथ सोओगे, ठीक है?
क्या मुझे खुद को समर्पित करना हो? तुम्हारी हालत बहुत खराब है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, फिर तुम्हारी अचानक मौत हो जाएगी। समर्पण की बात करते हो, भूल जाओ इसे। जब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी तो हमारा आपसी तलाक हो जाएगा। मेरे साथ काम करो, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, सौदा पक्का। युवराज, यह गाड़ी किसी बड़े आदमी की लगती है। क्या हमें हमला करना चाहिए? मैं महासचिव गौ का बेटा हूँ। इस राजधानी में मेरा राज चलता है। जो भी मुझसे भिड़ेगा वो मारा जाएगा। शुरू हो जाओ। कमीनी औरत मेरी पीठ पीछे किसी अजनबी की पालकी में, मैं तुम्हें पिंजरे में डुबोना कर मार दूंगा। गुस्ताखी। लानत है, किस कमीने ने मुझे मारने की हिम्मत की? मुंह वांग, सब खत्म हो गया। अब तो मुसीबत आ गई। मेरी सवारी रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मरने का शौक है क्या? महाराजा, मैं महासचिव गौ का बेटा हूँ। आपका प्यारा भतीजा नन्हागो। ये तो अपनों से ही तकरार हो गई। कृपया गलत मत समझिएगा। अभी मेरी दासी आपकी पालकी में घुस गई थी, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। महाराजा को कष्ट देने के लिए माफी। आप उसे मुझे सौंप दीजिए। वही है वो मेरी औरत है। तू है? तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया है, सुअर की तरह हाँफ रहे हो। साफ दिख रहा है कि तुम कम उम्र मौत मरोगे। मैं तुम जैसे बेढक जैसे आदमी की औरत नहीं बनूंगी। ओ नीच दासी, महाराजा के सामने ऐसी गंदी बातें करने की हिम्मत। महाराजा का अपमान किया है। तुम तो गई काम से। अपन मारो इसे। जी महाराजा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मार तो इस नीच दासी को पड़नी चाहिए। मार तुम्हें ही पड़नी चाहिए। महाराजा, आप उसकी मदद कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक औरत के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक संरक्षक राजा मेरी रखैल को मुझसे छीनेंगे? तो क्या हुआ? तुम्हें एक मौका देता हूँ, इसे थप्पड़ मारो। क्या मजाक है? वो एक गांव की जंगली लौकी है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हाथ भी लगा सके। तुम नीच दासी, सुपरिवार ने तुम्हें मेरे बिस्तर के लिए भेजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक का अपमान करने की? मैं तुम्हारा सिर काट कर उसे बर्तन बना दूंगा। कोई है, आक्रमण करो। तुम्हारा मुंह गंदगी से भरा है, ये बहुत बदबूदार है। क्योंकि तुम अभी भी नहीं माने तो मैं तुम्हें कुछ और भी भयानक दिखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं महान सेनापति का पुत्र हूं। नीच औरत, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तुमसे खून का बदला खून लूंगा। देखो उस मेंढक को कितना गुस्सा आ रहा है। हम महाराजा, पता चल गया है। ये लड़की अभी गांव से लौटी है। मंत्री निवास की बड़ी सुश्री है। मंत्री निवास चलो, उसे घर छोड़ दो। जी हुजूर। ये लड़की कुछ अजीब है। क्या मुझे सच में वादे के अनुसार शादी की अनुमति मांगनी चाहिए? देखो अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना हर समय बाहर तलवारों के बीच रहते हो। हम परलोक में स्वर्गीय माता को क्या जवाब देंगे?
शाही भाई मेरी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस लड़की से शादी करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मुवांग, मंत्री निवास आ गया है। इस सुश्री को घर छोड़ाओ। जी। नीच औरत, गौवुदे की उपपत्नी बनना तुम्हारा सम्मान था। सोचा नहीं था कि तुम सरेआम सेनापति के बेटे का अपमान करोगी। क्या तुम पूरे सुपरिवार को मारना चाहती हो? क्या तुमने ये फेंका? हाँ, मैंने ही फेंका है। तो क्या ये लो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। अजीब है, वो पूरी तरह बदल गई है। सुकिंगयाओ, तुम गांव की एक जंगली लड़की। क्या तुम विद्रोह कर रही हो? मैं मंत्री निवास की कुलीन पुत्री हूँ। तो किंग्याओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपनी छोटी बहन को मारा। एक नीचे दासी की बेटी मेरी छोटी बहन कहलाने के लायक नहीं। गुस्ताख, तुम नीच कहीं की मर्यादा भूल गई हो। अपनी माता को मारती हो, बिल्कुल अपनी उस मरी हुई मैया जैसी हो, अहंकारी और बदतमीज, बड़ों का अपमान करने वाली। मेरी मैया शांगनिवास की कुलीन पुत्री थी। उनका रुतबा बहुत बड़ा था, वो बहुत सम्मानित थी। तुम जैसी बिस्तर पर चढ़ने वाली दासी मेरी माता कहलाने के लायक नहीं। तुम्हारी औकात ही क्या है? ये क्या शोर मचा रखा है? अभी गांव से लौटी ही हो और घर में हड़कंप मचा दिया। ये क्या बदतमीजी है? बूढ़े आदमी, बिना सच जाने, बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। पत्नी से ऊपर दासी रखने की आदत है, शायद असली मालकिन भूल गए। बदतमीज, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। सालों पहले इन्होंने मिलकर मेरी मैया को फंसाया। तुमने सच नहीं देखा और मुझे अकेले गांव में छोड़ दिया। पूरे 10 साल बीत गए। अब जब मैं वापस आई हूँ तो तुमने मुझे गौवध जैसे जानवर को बेच दिया, बिस्तर गर्म करने वाली दासी बनाकर। वो एक उपपत्नी की पुत्री है जिसे तुम सिर पर बिठाते हो। तुम्हें पिताजी कहलाने का कोई हक नहीं। बकवास बंद करो। जनरल गौ का बेटा गौवुदे हमारे चांसलर निवास के बराबर है। तुम्हारी माता ने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए ये अच्छा घर ढूंढा है। तुम एहसान फरामोश हो और जुबान लड़ा रही हो। अगर घर इतना ही अच्छा है तो मेरी छोटी बहन को क्यों नहीं भेजते? मेरी छोटी बहन और गौवुदय एक बंदर जैसी शक्ल वाला और एक चोर जैसी आंखों वाली, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। बड़ी बहन, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। बापू ने जो किया आपकी भलाई के लिए किया। आप बापू से ऐसे बात कर रही हैं। क्या आपको भगवान का डर नहीं है? कोई है? इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ और लकड़ी का कमरा में बंद कर दो। ये शरीर बहुत कमजोर है। बची हुई आध्यात्मिक शक्ति केवल भविष्य बताने और बचाव के लिए है। मैं हमला नहीं कर सकती। ये बहुत लाचारी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? स्वामी महोदय ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। सुकिंगयाओ, तुम वैद्य माता का अनादर करती हो, बड़ों का निरादर करती हो। कोई है, इसे मिर्च का पानी पिलाओ। तुम क्या करने वाले हो? मेरी प्यारी बड़ी बहन, अभी तुम बहुत अकड़ रही थी ना? कैसा लगा? क्या तुम्हें मेरा और मैया का ये बड़ा तोहफा पसंद आया? आज मैं तुम जैसी नीच लड़की को कायदे सिखाऊंगी ताकि तुम्हें पता चले कि सुख परिवार में आखिर किसकी चलती है। शुरू करो। तुम बेटी, तुम्हारे होंठ क्यों सूज गए हैं? मेरे होंठों को क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन है। पानी, जल्दी पानी लाओ। छोटी बहन, तुम्हारे ये चेरी जैसे होंठ अनोखे लग रहे हैं। क्या ये तुम हो? पक्का ये तुम्हारी ही चाल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम क्या करने वाली हो? अब हंस कर दिखाओ। हंसो अब और हंसो। अब हंसो मुझ पर, हंसती रहो मुझ पर। मेरे बाल, मेरे बाल। मैया, आपको क्या हुआ? तुम डायन कहीं की, इसे मुख्य हॉल में ले चलो और युवराज गौ को बुलाओ।
मुझे छोड़ो। नहीं, बेटी तुम क्या करना चाहती हो? दूसरों के हाथों शिकार। जो बेक्सुआन, तुम आखिर मुझसे शादी करने कब आओगे? तुम्हारी किस्मत के साथ के बिना मेरी आध्यात्मिक शक्ति अब खत्म होने वाली है। छोड़ो, मैं खुद ही भविष्य देख लेती हूँ। जो बेक्सुआन महल में गए हैं। वेक्सवान, क्या काम पूरा हो गया? सम्राट, आपने जो काम सौंपा था मैंने उसे पूरा कर दिया। बहुत अच्छे। अरे हाँ, तुम्हारी शादी की बात का क्या हुआ? अब तुम काफी बड़े हो गए हो, तुम्हें अब घर बसा लेना चाहिए। शाही भाई, मुझे मंत्री निवास की कुलीन पुत्री पसंद है। कृपया हमारी शादी का आदेश दें। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तुम्हारा दिल भी पिघल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फूलों के बीच से गुजरने वाले तुम्हारे बेदाग चरित्र के बावजूद तुम्हें कोई लड़की पसंद आएगी। ठीक है मेरे भाई, चिंता मत करो, हम अभी उसे बुलाने का आदेश देते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जो बेक्सुआन आखिरकार मुझसे शादी करने आ रहे हैं। तुमसे कौन शादी करेगा? महाराजा तुमसे ऊब चुके हैं और तुम अभी भी सपने देख रही हो। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ तुम्हें अपनी रखेल बनाने आया हूँ। दूर हटो, मुझे मत छुओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे शादी करके घर ले जाऊंगा और मजे करूंगा। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहन अब मान भी जाओ। तुम जैसी मामूली लड़की के लिए युवा स्वामी गौ जैसे बड़े खानदान का लड़का मिलना ये तुम्हारा सौभाग्य है। बदतमीज, मैं मुंह वांग की मंगेतर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ हाँ हाँ, वो कहती है कि वो राजकुमारी है। बड़ी बहन तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी क्या औकात कि मुवांग से शादी करो? कितनी बेशर्मी है। महाराज मुंह अगर शादी करेंगे तो हमारी लानेर से करेंगे। जो मंत्री निवास की कुलीन पुत्री है वो तुम जैसी मामूली गंवार औरत से शादी क्यों करेंगे? क्या तुम्हें सच में लगा कि महाराजा ने रास्ते में मदद की तो वो तुमसे शादी करेंगे? महाराजा औरतों से दूर रहते हैं, वह तुम में दिलचस्पी क्यों लेंगे? उन्होंने खुद मुझसे वादा किया था और मैंने अभी गणना की है कि वो मुझे ब्याहने आ रहे हैं। गणना की है? तुम जादूगरनी सोचती हो थोड़े जादू से तुम कुछ भी कर लोगी। महाराज मुंह तुम जैसी लड़की से शादी क्यों करेंगे जो बड़ों का निरादर करती है और इतनी निर्लज्ज और नीच है। यकीन नहीं तो देख लेना, वो मुझसे ही शादी करेंगे। उन्होंने खुद मुझसे वादा किया था। मुवांग ने तो बस तुम्हें एक खिलौना समझा है और तुमने इसे सच मान लिया। कोई है? जी हुजूर। तुम क्या करना चाहते हो? इस नीच औरत का मुंह बंद करो, मेरे लिए कोड़ा लेकर आओ। हाँ, जिसने मेरा अपमान किया है, अब खून का बदला खून से होगा। जी मालिक। गोवदय, अगर मुझे छूने की हिम्मत की तो जो बेक्सुआन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुवांग पधार रहे हैं। मुवांग खुद पधारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री निवास का घर धन्य हो गया है। कृपया अंदर आएं। मुवांग यहाँ कैसे आए? उस दिन वो और वो नीच सुकिंगयाओ करीब थे। क्या उन दोनों के बीच सच में कोई रिश्ता तो नहीं? ये कैसे मुमकिन है? वह गांव की एक मामूली लड़की, मुवांग के साथ उसका क्या रिश्ता होगा? मुवांग पक्का मुझसे मिलने आए हैं। कुछ दिन पहले जब मैं गनलू मंदिर में थी, मुझे गलती से मुवांग का बटुआ मिला था। उन्होंने न केवल मेरे बारे में पूछा बल्कि मुझे गौर से देखा भी था। उन्होंने पक्का मुझे खूबसूरत पाया होगा। उन्हें मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया है। बेटी क्या तुम सच कह रही हो? मैया, आपकी बेटी ने आपसे कब झूठ बोला है? बहुत अच्छे, मेरी प्यारी बेटी की किस्मत चमक गई। अब तो मैं महाराजा की सास बनने वाली हूँ। नीच औरत, मेरे मंगेतर खुद मेरा साथ देने आए हैं। अब देखती हूँ तुम कैसे करती हो।
प्रधानमंत्री महोदय, महाराज ने अनुमति दे दी है कि आपकी बेटी का विवाह मुझसे होगा। जल्दी शादी होगी। कृपया तैयारी शुरू करें। शाही महल के साथ रिश्ता जोड़ना सुपरिवार के लिए गर्व की बात है। तो फिर मैं महाराजा के शगुन का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, ये तो होगा ही। बड़ी बहन, क्या आपने नहीं कहा था कि मुवांग आपके मंगेतर हैं? तो फिर उन्होंने शादी के लिए मुझे क्यों चुना है? आप तो बस ख्याली पुलाव पका रही थी। उसने सबके सामने मुझे चूम लिया। बहुत बढ़िया। मुझे आखिरकार असली शाही नक्षत्र की ऊर्जा मिल गई। मेरी आध्यात्मिक शक्ति आखिरकार वापस आ गई। धन्यवाद। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई। तुम इतनी बुरी हालत में क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इसकी जरूरत नहीं है। बदला लेने जैसी चीजें खुद सब करना ज्यादा सुकून देता है ना? सुखेंगे। मुवांग को जल्दी छोड़ो, वो मेरे प्रिय पति हैं। ओ नीच लड़की, अपनी छोटी बहन का पति छीन रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी के अभी उन्हें छोड़ो। अगर मैं मना करूं तो? हम सबके सामने महाराजा को लुभाने की हिम्मत। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें सबक सिखाना होगा? अरे स्वामी महोदय, युवा स्वामी गौ को क्या हुआ? जैसे उन पे कोई साया हो। महाराजा, मुझे बचाइए। इस नीच औरत को मार डालिए। दफा हो जाओ। पिताजी, पक्का बड़ी बहन ही ये सब कर रही है। उन्हें देखिए। हाँ, सही कहा। ये मैंने ही किया है। तुम और तुम भी। तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। जल्दी रुको। मैया, मैया, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैया, मुझे दर्द हो रहा है, मत मारो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती मेरी प्यारी बेटी। ये सब उस नीची लड़की की वजह से है। गालियां देना बंद करो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ और भी मजेदार। तुम नीचे नौकरानी। तुम अगर तुमने फिर से मुझ पर काला जादू किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना मजेदार खेल तुम्हारे बिना कैसे पूरा होगा? तुम्हें दूसरों को बर्बाद करना पसंद है ना? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें उसी की सजा दूंगी जो तुमने किया। हे छोटी सुंदरी, मुझे छोड़ो। मुवांग, मुझे बचाओ। नहीं सोचा था कि उसमें इतनी बदले की भावना है। दिलचस्प है। बेशर्म। साफ और न्यायपूर्ण दुनिया में तुमने अपनी छोटी बहन को युवराज के साथ सबके सामने इतनी नजदीकी बढ़ाने दी। तुम कितने बेरहम और घटिया हो। तुम बेरहम और घटिया इंसान हो। मैं रुक गया। मुझे क्या हुआ है? ओह महाराजा, अब ये वृद्ध को मत रोकिए। ये कुलक्षणी बेटी बहुत क्रूर है। आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। सूखेंगे आओ। तुमने अपनी बहन को सताया, माता पिता का अपमान किया। क्या तुम्हारी आंखों में बापू के लिए कोई सम्मान है? तुम मेरे पिताजी बनने के लायक भी हो। भूलना मत, आज तुम मंत्री निवास की जिस पद पर हो वो तुम्हें कैसे मिला। वो तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुमने माता पिता का अपमान किया और बगावत भी की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुवांग, मैं जानती हूँ कि आप दयालु हैं। बापू को बड़ी बहन को सजा देते नहीं देख सकते, लेकिन बड़ी बहन अब बहुत अपमानजनक हो गई है। उसने बापू और मेरा अपमान किया और मेरी मैया का भी। और ये हमारे प्रधानमंत्री निवास का निजी मामला है। बेहतर होगा कि आप इसमें दखल न दें। कोई है इसे 20 कोड़े मारो। 20 कोड़े? क्या इससे बड़ी बहन को बहुत चोट नहीं आएगी? महाराज मो, वैसे आपको मेरी बातों पर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
20 कोड़े। इस कुलक्षणी बेटी को एक सबक मिलना ही चाहिए। धन्यवाद महाराजा। इस पापी ने पारिवारिक दंड का उल्लंघन किया है और घर की शांति भंग कर दी है। ये छोटी सी सजा काफी नहीं है, इससे सीधे मार देना ही बेहतर होगा। सजा शुरू करो। जी हुजूर। महाराज, आपका क्या मतलब है? क्या कोई गलतफहमी हुई है? सजा तुम्हें ही मिल रही है क्योंकि वहां ही मेरी असली मंगेतर है। मुंह वांग रहम करो, मुंह वांग। मुवांग, वो तो बस गांव की एक नीच लड़की है। आपने उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों चुना? महाराजा को अपने कामों के लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। माफ करें, माफ करें। अगर फिर से महाराजा के किसी इंसान को छुआ तो ये सिर्फ कोड़ों की सजा नहीं होगी, अगली बार सिर धड़ से अलग होगा। मुवांग, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आगे से मैं सुकिंगेओ का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे एक रानी की तरह मान दूंगी। मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराजा। ये सब उसकी वजह से है, ये उसकी गलती है। उसने मुझे बहकाया था। महाराजा, मुझे एक मामूली कीड़ा समझकर जाने दीजिए। तुम अपनी इस छोटी सी चीज के दम पर मासूम लड़कियों को सताते हो। बेहतर होगा कि तुम्हें हमेशा के लिए माया से मुक्ति दिला दूं, ताकि आगे किसी लड़की को तंग न कर सको। सुखेंगे। तुमने मेरे साथ क्या किया? ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मैं मारा जा रहा हूँ। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें नामर्द बना दिया है। तुम नीच औरत। मैं सेनापति निवास का वैध पुत्र हूँ। मैं तुमसे खून का बदला खून लूंगा। तो फिर जो करना है कर लो। तुम अपने घावों को ठीक करो। महाराजा जल्द ही शादी की तैयारी करेंगे। मेरे संदेश का इंतजार करना। कोई है? जाकर दिव्य चिकित्सक को बुला ला। देखो, मेरी होने वाली श्रीमती को कहीं चोट तो नहीं आई? जी हुजूर। सौभाग्य से ये बस कमजोरी के कारण दवा बेअसर है। खून की कमी है। चिंता ना करें, ये वृद्ध आपके लिए एक नुस्खा लिख देता है। बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अजीब है, लगता है इस डॉक्टर को कोई लाइलाज बीमारी है, जैसे इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बापू, दिव्य चिकित्सक सिर्फ बड़ी बहन का इलाज क्यों कर रहे हैं? आप और मैया अभी भी घायल हैं। आप दोनों की उम्र भी ज्यादा है। दिव्य चिकित्सक को सबसे पहले आपका और मैया का इलाज करना चाहिए। हाँ स्वामी महोदय, मेरा चेहरा अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई दिव्य चिकित्सक को बुला सकता है? बेकार का तमाशा मत करो। इन्हें खुद मुवांग ने आमंत्रित किया है। ओह पिताजी, भले ही उन्हें महाराजा ने बुलाया हो, पर वे सिर्फ तो किंगयाओ का ही इलाज क्यों कर रहे हैं? वैसे भी वे आखिर एक डॉक्टर ही तो हैं। क्या दिव्य चिकित्सक के लिए यह संभव होगा कि वे मेरे स्वामी महोदय और बेटी की भी एक बार जांच कर लें? संभव नहीं है। दिव्य चिकित्सक वैद्य की ममता को याद करें। कृपया थोड़ा विचार करें। मैंने कहा ना कि संभव नहीं है तो नहीं है। आप इतनी परेशान करने वाली क्यों है? मेन, ये तुम्हारा कैसा व्यापार है? तुम बस एक मामूली डॉक्टर। मामूली डॉक्टर? हाँ हाँ, ये वृद्धज दाशकों से चिकित्सा कर रहा। अंगिनाथ लोगों को बचाया। मैं पूर्वज महांद एक सुई से करने वाले बियाडन बोल रहे दिव्या चिकित्सक हुआ। सोचा न था कि तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में मेरी ऐसी बेइज्जती होगी। क्या आप वाही चर्चित शाही दिव्या चिकित्सक है? हुआ जी। दिव्य चिकित्सक मेरी बेटी नदन है, कृपया बुरा ना माने। हाँ, दिव्य चिकित्सा बक्की की बतौन को दिल पार ना लेन। बाकी आपकी कुलीन पुत्री है छोटी नहीं ना है। दिव्य चिकित्सक, मेरी गुस्ताखी माफ करें। आपके चेहरे पर काली छाया है और दिल के पास गहरा हरा रंग। ये आपके अंक का संकेत है। तुमने क्या कहा? बड़ी बहन, आपने दिव्य चिकित्सक को मरने का श्राप दिया।
हम क्या आप सच में खुद को देवी मानती हैं? आप कुछ भी बकवास कर रही हैं। दिव्य चिकित्सक, कृपया बुरा न माने। मेरी बड़ी बेटी गांव से आई एक जंगली है, उसे तमीज नहीं है, उसने आपका मजाक बना दिया। बदतमीज लड़की, दिव्य चिकित्सक की मौत की भविष्यवाणी की। क्या तुम मरना चाहती हो? जल्दी करो, दिव्य चिकित्सक से माफी मांगो अभी। मेरी हर बात सच है। उनकी सांसें टूटने वाली है। मैं माफी क्यों मांगू? माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए। आप लोग सिर्फ हैसियत देखते हैं। तुम बड़ी बहन, क्या आप जानती हैं ये कौन है? अफवाह है कि वो परम पावन के सबसे भरोसेमंद शाही वैद्य हैं। वो आपका इलाज कर रहे हैं। ये सिर्फ मुंह वांग की वजह से है। और अब आपने दिव्य चिकित्सक का अपमान किया। ये परम पावन का अपमान करने जैसा है। सुश्री, आपको कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? क्या आप चिकित्सा जानती हैं? मैं जीयूतीएन सुवानु हूँ। जांच के 4 तरीके मेरे लिए आसान हैं। क्या आपको अक्सर सीने में दर्द होता है? कुछ समय बाद आपके सिर में भी दर्द होने लगता है। दवा लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता। बाएं हाथ की नब्ज, दाएं हाथ की नब्ज दोनों ही बिगड़ी हुई हैं। जीवन खतरे में है। दिव्य चिकित्सक, ये इंद्रियों का असंतुलन है और ऊर्जा का गिरना है। दिव्य चिकित्सक, क्या मैं सही कह रही हूँ? हम ये सब नाटक है। दिव्य चिकित्सक का अपमान। तुम अपनी मौत को बुला रही हो। दिव्य चिकित्सक के सामने अपनी होशियारी दिखाना और चिकित्सा की बातें करना सच में हास्यास्पद है। कुलक्षणी बेटी, जल्दी दिव्य चिकित्सक से माफी मांगो। क्या तुम सुपरिवार को बर्बाद करना चाहती हो? सुश्री, आप तो वास्तव में दिव्य हैं। कृपया मेरी मदद करें। सुश्री, आप सही कह रही हैं। आज मैं भले ही एक चिकित्सक हूँ, पर इस जटिल बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा। जब आपने मेरी बीमारी पहचान ही ली है, तो आपके पास इसका उपचार भी अवश्य होगा। आपकी बीमारी एक छोटी सी बात है। मेरे पास इसे ठीक करने का तरीका है। यदि यह ठीक हो गया, तो यह त्वच वृद्ध आपको भारी इनाम देगा। सुकेंगे आओ। उम्मीद नहीं थी कि ढोंग करने के अलावा तुम सच में मरीजों का इलाज भी कर सकती हो। लगता है इन गांव वालों के पास कई जंगली नुस्खे हैं। उसे दिखावा करने दो, बाद में उसे पछतावा जरूर होगा। कहते हैं बीमारी बताना आसान है, पर इलाज मुश्किल। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम में कितनी काबिलियत है। ये कैसी जादूगरी है? भैया, वो सच में उसे नहीं बचा लेगी ना? मैंने भी ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। ये कितना अजीब है। ये कोई सामान्य चिकित्सा नहीं लगती, बल्कि किसी दुष्ट साधक का जादू लगता है। कुलक्षणी बेटी, अगर तुमने दिव्य चिकित्सक को कोई नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मैंने आपको पुरानी बीमारी से मुक्ति दिला दी है और सारी बुरी ऊर्जा को खत्म कर दिया है। अब आपका रक्त संचार सुचारू हो गया है, जैसा सोचा था। पिछली बार जुओ बेग स्वान की शाही नक्षत्र आध्यात्मिक शक्ति लेने के बाद मेरी आध्यात्मिक शक्ति बस थोड़ी ही बची है। अभी सिर्फ एक व्यक्ति को बचाया है और मेरी शक्ति फिर से कम हो गई है। लगता है आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह पाने के लिए मुझे जल्दी उससे शादी करनी होगी। सुश्री, जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। यह तुच्छ वृद्ध आपका कर्ज नहीं चुका सकता। सच कहूँ तो मेरी एक और विनती है। उम्मीद है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। सुश्री, महाराज का जीवन संकट में है। ये तुच्छ वृद्ध चाहता है कि आप अपनी शक्ति से महाराज की सहायता करें। महाराज बीमार है? क्या महाराज सुबह की सभा में नहीं आए? शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुश्री, वर्तमान सम्राट महाराजा के बड़े भाई हैं। वे मुवांग से बहुत प्रेम करते हैं। महाराजा सुश्री आपका बहुत सम्मान करते हैं। सम्राट को बचाने के लिए आप बस देखती नहीं रह सकती। ठीक है, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का इलाज करने के लिए शर्त रखने का साहस कैसे किया? कैसी शर्त? मुझे मुवांग के साथ साथ में पवित्र मिलन करना है। ये तुच्छ वृद्ध समझ नहीं पाया। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब प्रेमी जोड़े का स्नान है, साथ में नहाना। मेरी आध्यात्मिक शक्ति अभी स्थिर नहीं है। जो बेगस्वान जैसे कुंवारा लड़का द्वारा उपयोग किया गया वर्षा का शुद्ध जल मेरी नसों को खोलने की कुंजी है। केवल आध्यात्मिक शक्ति वापस पाकर ही मैं महाराज को बचाने के काबिल हो पाऊंगी।
मैंने ऐसी चिकित्सा के बारे में कभी नहीं सुना। सुकेंगे याओ, तुम ये कैसी भड़काऊ बातें कर रही हो सरेआम? ये क्या बदतमीजी है? ये तो मर्यादा का अपमान है। बड़ी बहन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? तो तुम तो बस एक गुस्ताखी करने वाली बेशर्म औरत हो। सुश्री, आपके और मुंह वांग के मामले में मैं जल्द ही उन्हें सूचित करूंगा, ताकि वो आपको जल्द ब्याह कर ले जाएं। तब सब कुछ वक्त आने पर होगा। जहां तक साथ में स्नान की बात है, मुझ जैसा तुच्छ सेवक ये तय नहीं कर सकता। छोड़ो भी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। सही समय आने पर मैं खुद जुआ बेगसवान से बात करूंगी। ये तो दिव्य चिकित्सक, क्योंकि महाराज को बचाना है तो क्या आप मेरे लिए एक औजार तैयार करेंगे? बताइए। क्या सुश्री, बस आधा दिन रुकिए, मैं चीजें आपके निवास पर पहुंचा दूंगा। अब यह त्वच वृद्ध आज्ञा चाहता है। यही वो चीज है, अभी आध्यात्मिक शक्ति सीमित है। इसके साथ मैं अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति को इस अष्टकोण मंडल में जमा कर सकती हूँ। तब महाराज की बीमारी का जादुई इलाज हो जाएगा। अष्टकोण दर्पण, दृश्य स्पष्ट हो, ब्रह्मांड घूमे, भाग्य जागे, अच्छे बुरे का भेद हो, मन को शांति मिले। खुल जा। हो गया। कौन है? लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। तो किंग आओ, तो तुम जो लोगों का इलाज कर पाती हो वो इस अष्टकोण दर्पण की वजह से है। अगर मैं अभी इस अष्टकोण दर्पण को चुरा लूं तो मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ और सम्राट का इलाज कर सकती हूँ। क्या तुम उस नीच औरत की जगह लेना चाहती हो महाराज का इलाज करने के लिए? बेटी, तुम्हारे पास तो कोई जादू नहीं है, तुम इलाज कैसे करोगी? और अगर कुछ गलत हो गया तो वो राजा को धोखा, मौत की सजा होगी। मैया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है क्या करना है। मैंने सुना है कि शाही वेधशाला ने शाही फरमान जारी किया है, जो भी महाराज को ठीक कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ताकत और रुतबा आसानी से मिल जाएगा। इतना अच्छा मौका उस नीच औरत के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन तुम धन और शोहरत के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मैया, मुझे सब पता है, आप देखिए। क्या यह सिर्फ साधारण जादू नहीं है? आपकी बेटी भी ये कर सकती है। बागुआ से संकेत स्पष्ट होते हैं। ब्रह्मांड घूमता है, भाग्य उदय होता है, शुभ और अशुभ का भेद, मन को शांति मिलती है। प्रहार, मैया, इस अचूक उपाय के साथ मैं महाराज को बचा सकती हूँ। आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी मैया बाकी जीवन तुम्हारे सुख में बिताएगी। चिंता न करें मैया, इस बार मैं उस नीच औरत को मजा चखाऊंगी। सुश्री, जल्दी महल चलें, महाराज बेहोश हो गए हैं। क्या? बस एक पल रुकिए। चलिए। कौन है वहाँ? इस महल में शाही ऊर्जा कम है, मौत का साया चारों ओर है। लगता है शहंशाह की हालत बहुत नाजुक है। महाराज के शाही शयन कक्ष में
घुसने की हिम्मत कैसे? कितनी जिठाई है, सैनिकों इसे पकड़ लो। जल्दी हटो वरना सम्राट की जान को खतरा हो सकता है। महाराज को सूचित करता हूँ, ये वो सुश्री हैं जिन्हें मैं लाया हूँ। महाराज का इलाज करने के लिए इनका चिकित्सा ज्ञान अद्भुत है। ये तुच्छ वृद्ध इन्हीं की वजह से ठीक हुआ है। बड़े राजकुमार से विनती है, सुश्री को महाराज की जांच करने दे। एक मामूली लड़की और अद्भुत चिकित्सा ज्ञान, बुजुर्ग हुआ। आप शाही वैद्यों के प्रमुख होकर भी नकली को असली बता रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक ढोंगी है। महाराज आप सही कह रहे हैं, वह गांव से आई एक धोखेबाज है। महाराज, मैं प्रधानमंत्री की बेटी सुझिलान हूँ। मेरे पास महाराज को ठीक करने का उपाय है। कृपया मुझे महाराज का इलाज करने की अनुमति दें। सुझिलान, तो तुम प्रधानमंत्री निवास की वो कुलीन पुत्री हो? मुझे ये क्यों नहीं पता कि प्रधानमंत्री निवास की कुलीन पुत्री चिकित्सा में भी माहिर है। महाराज आप नहीं जानते, मैं बचपन से ही एकांत में रही हूँ। मुझे नाम और शोहरत पसंद नहीं, इसीलिए कोई मुझे नहीं जानता। ओह, सच कहूँ तो मैं थोड़ा जादू टोना भी जानती हूँ। महाराज देखिए, ये यिन यांग दर्पण है, इससे नई जिंदगी मिल सकती है। इसमें जीवन दान देने की शक्ति है। अगर महाराज को विश्वास नहीं है तो मैं आपको इसका प्रदर्शन दिखा सकती हूँ। क्या ये मेरा तांबे का दर्पण नहीं है? वैसा ही एक आपके हाथ में कैसे आया? बड़ी मुश्किल से इस बुधे की सांसें रुकने वाली। पार पाता ना ही ये कबाब मैन हद्दी कहान से ए गई। रुको, चुराई हुई चीज से महाराज को बचाने की हिम्मत। क्या तुम्हें पता भी है इसे कैसे इस्तेमाल करना है, या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस जादुई चीज के होने से बचाने का सारा श्रेय तुम्हें हाय मिल जाएगा? तो किंगयाओ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये अष्टकोण दर्पण साफ तौर पर मेरा ही है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगान बैंड करो। इंडोनी चौटन की एक क्या बकवास है? मेरी बातों में दखल देने की, अजबुद्धि की जान बचाने की कोशिश की, तुम्हें तुम दोनों को अभी मार डालूंगा। महाराज, मैं इन सच में इन इलाज कर सकती हूँ, यकीन नहीं तो देखिए। अष्टकोण से साफ स्पष्ट हो, ब्रह्मांड खून भाग्य जागे, साख सामने आए, मैन शांत हो। टूटो। टूटो। ये कैसे हो सकता है? नीच औरत, क्या ये तुम्हारी चाल है? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? सांच को आंच नहीं। अगर तुम्हें दाम है तो जाकर इलाज करो। हाँ पक्का, तुम हाँ बीच से चल रही हो, मुझे सम्राट को बचाने से रोक रही हो। महाराज, आज आपको इस कदी सजा देनी होगी। इस नीच औरत को, ये सम्राट को मारना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे शाही पिता की बीमारी के साथ खिलवाड़ करने? कोई है इस नाटक करने वाली औरत को अभी मर डालो। जी महाराज। कितनी हिम्मत! सुकिंग्याओ, तुम्हारी बड़ी राजकुमार के सामने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? महाराज, ऐसा बिल्कुल ना करे। सुश्री का चिकित्सा कौशल अद्भुत है। ये तुच्छ वृद्ध इसका गवाह है। उन्होंने ही मेरी बीमारी ठीक की है। मैं अपने जीवन की शपथ लेता हूँ, कृपया दया दिखाएं, सुश्री को जाने दें। वाजिंग, तुम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य चिकित्सक कहते। मुझे लगता है कि तुम बूढ़े और अंधे हो गए। कोई है, इसे यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ। बड़े राजकुमार, आप एक धोखेबाज को अनमोल समझना, ये तुम्हारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। सैनिकों, इसे मार डालो। जी महाराज। मरना चाहते हो? देखता हूँ मेरी राजकुमारी को छूने की हिम्मत कौन करता है। क्या वो वही है जिससे शाही चाचा शादी करना चाहते?
शाही चाचा, आपके भतीजे का ये इरादा नहीं। अगर मुझे पता होता कि वो शाही चाची हैं, तो मैं अपने परिवार को कभी नहीं ठुकराता। हालांकि सम्राट की तबीयत खराब थी, लेकिन 3 दिन पहले उन्हें सुइयां और दवा दी गई। वे अचानक बेहोश कैसे हो गए? तुम उनकी सेवा कैसे कर रहे थे? क्या उस बूढ़े आदमी को जहर देने की बात खुल गई? क्या उसे सब पता चल गया है? सुना है कि मियाओं का जहरीला कीड़ा रंगहीन और गंधहीन होता है। इससे खाने से तुरंत मौत तो नहीं होती, लेकिन ये इंसान की ऊर्जा सोख लेता और उसे धीरे धीरे मार देता। बूढ़े आदमी, तुम्हारा सिंहासन जल्द ही मेरा होगा। शाही पिता, कृपया चाय पीजिए। तुम बस इलाज पे ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जी। रुक जाओ। दुष्ट औरत, तुमने मेरे साथ क्या किया? सो किंग गयाओ, तुमने बड़े राजकुमार के साथ क्या किया? उस नीच औरत ने सम्राट को मारने की हिम्मत की। मुझे जल्दी से भागना होगा। अगर पूरे खानदान को सजा मिली तो सब खत्म हो जाएगा। शाही चाचा, आपकी इतनी हिम्मत, क्या आप इस डायन के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहते? क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? चिंता मत करो, अब आगे इलाज का असली तरीका शुरू होगा। तुम क्या करने वाली हो? सम्राट आपकी वजह से गुस्से में बेहोश हुए हैं, इसलिए इलाज का मुख्य हिस्सा उनका गुस्सा निकालना है। ये वाकई काम कर रहा है। मारो, अच्छे से मारो। सुकून मिला। हमारा दम घुट रहा था। शाही भाई, ये बूढ़ा वास्तव में जीवनदान पा गया। शाही पिता। मूर्ख, सुश्री स्पष्ट रूप से हमें बचा रही थी। तुम्हारी रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या क्या तुम हमारे मरने का इंतजार कर रहे हो? शाही पिता, हम अपनी गलती मानते, हम अपना अपराध स्वीकार करते। जो बेक्सवान, सुकिंग्याओ, ये सब तुम्हारी साजिश, जिससे इस बूढ़े का पुनर्जन्म। मैं कसम खाता हूँ, जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना सुनिश्चित करूंगा। शाही पिता, भले ही आपका बेटा मूर्ख है, लेकिन मेरा दिल आपके प्रति वफादार है। मैंने 3 दिनों तक आपकी रक्षा की। आपने पानी की एक बूंद भी नहीं, दवा का असर नहीं हो रहा, लेकिन अचानक इस जादूगरनी के जादू करते ही आप जाग गए। निश्चित रूप से ये जादूगरनी कोई चाल चल रही। वो मुंह वांग के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती। शाही पिता, मुझे नुकसान पहुंचाना? हाँ, जो यू योंग, क्या तुम्हें लगता है कि हम बूढ़े और पागल हो गए हैं? क्या हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं? किसकी खोटी नीयत है, हम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हैं। आओ, हम एक नेक दिल इंसान हैं और नेक शासन में विश्वास रखते हैं। क्योंकि तुम एक राजकुमार हो, इसीलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं, पर याद रहे अगली बार नहीं। कोई है, बड़े राजकुमार को उनके महल ले जाओ और उन्हें दीवार की ओर देख पश्चाताप करने को कहो। जो आज्ञा। शाही पिता, आपके प्रति मेरी वफादारी सूरज चांद गवाह है। खोटी नीयत तो शाही चाचा की है, उनके बहकावे में मत आइएगा। शाही पिता, ओह, चलो। महाराज, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? काफी बेहतर। तुम्हारा शुक्रिया नन्ही बच्ची।
अरे हाँ, हम अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानते। इसके अलावा तुम्हें क्या इनाम चाहिए, हमें बताओ। हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। किसी इनाम की जरूरत नहीं है, बस महाराज दावत खाने आ जाए तो काफी है। दावत खाना? कैसी दावत? जाहिर है शादी की दावत। महाराजा से जल्द शादी करने के बाद ही मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पा सकूंगी। शाही भाई, ये वही है जिसके लिए मैंने उस दिन आपसे शादी की अनुमति मांगी। प्रधानमंत्री निवास की कुलीन पुत्री सुकिंगयाओ। ओह, हाँ 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 हाँ, तो तुम ही वो छोटी लड़की हो जिसने बेक स्वान के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बेक स्वान, तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री सु सच में एक बहुत ही अच्छी बेटी की परवरिश की है। लेकिन मुझे याद है कि प्रधानमंत्री सु ने एक बार कहा था कि उनकी बेटी का नाम सुजलान नहीं था क्या? ओह, वह वो मेरी सौतेली छोटी बहन है। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, फिर आज तुमने राजा की रक्षा का इनाम पाया है। हम तुम्हें विशेष अनुमति देते हैं। सो निवास की दोनों बेटियां शाही परिवार में शादी करेंगी। आदेश है कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी बड़े राजकुमार से होगी। उस समय तुम और युयांग एक साथ शादी करोगे। ये तो वाकई में एक दोहरी खुशी होगी। हाँ हाँ। क्यों, क्या तुम दोनों को अभी भी इसमें कुछ गलत लगता है? नहीं नहीं। ओह, वैसे सम्राट, आपकी बीमारी बहुत अजीब है। ये न तो जहर जैसा लगता है और ना ही कोई शारीरिक समस्या, बल्कि ये एक तरह का काला जादू लगता है। काला जादू? हाँ हाँ, वो मियाओ क्षेत्र से ही है, एक बहुत शक्तिशाली काला जादू। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। ठीक है, तो हम ये मामला पूरी तरह तुम्हें सौंपते हैं। हम देखना चाहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हम पर काला जादू किया। महाराज, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं काम पूरा करूंगी। पिताजी मैया, अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ है। बेटी, क्या हुआ? क्या महल में कुछ हुआ है? पिताजी मैया, बड़ी बहन ने महाराज के शाही शयन कक्ष में हंगामा किया और महाराज की हत्या की कोशिश की। बड़े राजकुमार बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने बड़ी बहन को पकड़ लिया है। शायद उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे पहले से पता था कि वह नीच औरत एक मनहूस है। जो भी उसके पास जाता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। अब वो हम पूरे परिवार को मरवा देगी। ये क्या बकवास है? वह पापी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? वह हम पूरे परिवार को मारना चाहती है। यह वृद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और बड़ी मुश्किल से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर मुझे पता होता तो जब वह गांव गई थी तभी उसे मार देना चाहिए था। पिताजी, पहले गुस्सा शांत कीजिए। हमें जल्दी कोई रास्ता सोचना होगा कि उससे कैसे निपटा जाए। बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बेझिझक बताओ। पिताजी, अभी की स्थिति में अगर आप अपना पद बचाना चाहते हैं तो शायद उस नीच लड़की से रिश्ता खत्म करना ही होगा। रिश्ता खत्म? हाँ स्वामी महोदय, झिलान सही कह रही है। वो नीच औरत बड़ों का निरादर करती है। उसने हमें कभी माता पिता नहीं माना। इस बार उसने शाही खानदान को नाराज किया है। बेहतर है कि उससे रिश्ता खत्म कर लें और उसे वंश वृक्ष से निकाल दें। ठीक है, ऐसा ही होगा। आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं? तुम कुल कलंकिनी, महल में सम्राट को मारने की हिम्मत की। तुमने सुपरिवार के सभी सदस्यों की जान को तुच्छ समझा। मैं सोचूं गई वे आज के दिन से यह मानूंगा कि तुम जैसी कपूत बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई। इस पर हस्ताक्षर करो और आज से खून का रिश्ता खत्म। तुम मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो? पापी, जल्दी हस्ताक्षर करो। क्या आपको यकीन है? मैंने अभी महाराज का इलाज किया है। महाराज, बस करो, समझाने की जरूरत नहीं है। तुम नीच औरत, सम्राट को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम सब जानते हैं। जल्दी से इस रिश्ता खत्म करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी सजा भुगतें? तो ये है मेरे पिता, खून के रिश्तों की बातें करते हैं। जब मैं काम की थी तो तुम मुझे गांव से ले आए। अब जब मैं मुसीबत में हूँ तो मदद करने की बजाय मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया।
कुलक्षणी बेटी, जब से तुम आई हो हमारे परिवार में एक दिन भी शांति नहीं रही। हड़कंप मच गया है। अब तुमने राजकुमार को नाराज किया और सम्राट को नुकसान पहुंचाया। ये सब मौत की सजा वाले अपराध हैं। सिर्फ तुमसे रिश्ता खत्म करके ही हमारा परिवार जिंदा बच सकता है। इसके लिए सिर्फ तुम खुद को ही दोष दो। मैं हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन भूलना मत इस मंत्री निवास की हर चीज, तुम्हारे पद सहित। तुम और तुम भी, तुम में से कोई भी बाद में पछताना मत। आऊं? पछतावा तुम खुद को समझते क्या हो? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि तुम जैसी मनहूस के साथ रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। आऊं? शाही फरमान आया है। प्रधानमंत्री निवास की बड़ी बेटी फरमान स्वीकार करें। सब खत्म हो गया, अब मौत का फरमान आने वाला है। मेरी प्यारी बड़ी बहन, तुम चिंता मत करो। जब तुम मर जाओगी और पाताल लोक पहुंचोगी तो मैं तुम्हारी ये अच्छी छोटी बहन तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे जलाऊंगी। महाराज का आदेश है। प्रधानमंत्री निवास की सुश्री सुकिंग्याओ के इलाज की सफलता के लिए उनकी स्वर्गीय माता जियांग परिवार को प्रथम श्रेणी की सम्मानित महिला घोषित किया जाता है, इनाम के तौर पर। महाराज का धन्यवाद। क्या ये शाही फरमान गलत है? जियांग परिवार को मरणोपरांत सम्मान कैसे मिल गया? ये सब कैसे हो गया? चूंकि अब हमारा रिश्ता टूट चुका है, तो मेरे इस सम्मान का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी पैतृक मंदिर जा रही हूँ मैया को ये खुशखबरी सुनाने। मिलान, तुमने तो कहा था सुकिंग्याओ ने महाराज को मारने की कोशिश की, तो फिर यह शाही फरमान उसे सजा देने के बजाय सम्मान क्यों दे रहा है? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। जब मैं वहाँ से निकली थी, महाराज खून की उल्टियाँ कर रहे थे। मैं सुपरिवार की दूसरी सुश्री सुजिलान शाही फरमान स्वीकार करें। जिलान, प्रधानमंत्री निवास की दूसरी सुश्री सुजिलान सुंदर और बुद्धिमान है और शहर भर में मशहूर हैं। वे राजकुमार के लिए योग्य वधु हैं। उनका विवाह तय किया जाता है। बड़े राजकुमार जो युयांग के साथ शुभ मुहूर्त पर विवाह संपन्न हो, यही आज्ञा है। क्या मेरी शादी बड़े राजकुमार से? सम्राट मेरी जिलान की शादी करवा रहे हैं? मैया, मुझे नहीं करना। बड़े राजकुमार बहुत क्रूर हैं। सुना है कि उनकी कई दासियां उनके जुल्मों से मर चुकी हैं। मैया, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। मैया। गुस्ताखी! क्या सुश्री शाही हुक्म की नाफरमानी करेंगे? प्रधानमंत्री आपके सुपरिवार की इतनी हिम्मत! आप क्या कह रहे हैं नपुंसक अधिकारी? मेरी जलान और बड़े राजकुमार एक साथ, ये तो रब ने बनाई जोड़ी है। एक सुंदर जोड़ी है। तुम बड़े राजकुमार से शादी करोगी, भविष्य में तुम शाही उपपत्नी बनोगी और भविष्य की महारानी भी। सभी राजकुमारों में केवल वही है जिसके पास सिंहासन पाने का सबसे अच्छा मौका है। बाद में सुकिंग्याओ जैसी नीच औरत तुम्हें देखकर घुटने टेकेगी। तुम्हें और कहाँ मिलेगी? इतनी अच्छी बात, जल्दी जाओ और शाही आदेश स्वीकार करो। महाराज का धन्यवाद। राजकुमार का ससुर बनकर उसके बाद क्या मैं राज्य के ड्यूक नहीं बन जाऊंगा? ये तो बहुत ही अद्भुत है। मैया, वह नीच औरत क्यों मुवांग से शादी कर सकती है? मुवांग बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। न जाने कितनी लड़कियां उनके सपने देखती हैं। बेटी ऐसी बकवास मत करो। मैं तो कहूंगी, कौन नहीं जानता कि वह बड़े राजकुमार एक मूर्ख इंसान है। वह कमजोर और अक्षम तो है ही, यहाँ तक कि सम्राट की नजर में भी उनका स्वभाव सीधा और कमजोर है। मुझे उनसे शादी करनी होगी। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मेरी प्यारी बेटी का दिल दुखी है, मैया सब जानती है। चिंता मत करो, तुम्हारी शादी के दिन मैया तुम्हें बहुत ही शान और शौकत के साथ विदा करेगी।
क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। तुम्हारा दहेज सबसे अच्छा होगा। उस नीच औरत की माँ ने मरने से पहले बहुत सी अच्छी चीजें छोड़ी थी। सिर्फ गहने ही 50 संदूक भर के हैं। जब तुम्हारी शादी होगी मैया ये सारी अच्छी चीजें तुम्हें दहेज में दे देगी। सुकिंग याओ, तुम मुवांग से शादी करके क्या कर लोगी? विदाई के समय तुम्हारे पास एक छोटा सा दहेज भी नहीं होगा और पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो किंग गया, तुम जल्द ही बनने वाली हो। इस शाही शहर का मजाक और तुम यहाँ शतरंज खेल रही हो। बोलो, अब क्या बात है? मैया ने मेरे लिए तैयार किए हैं पूरे 100 दहेज के बक्से, जबकि तुम्हारे पास एक भी नहीं है। मुवांग से शादी करके क्या होगा? लोग फिर भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर मुझे सही याद है, इस हवेली की हर चीज और हवेली सब कुछ मेरी माँ का है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं? सोचोगे वैसे जाकर पूछो। इन सालों में जब वो अधिकारी थे, क्या उन्होंने $1 भी कमाया? क्या उनकी मामूली तनख्वाह तुम्हें और तुम्हारी माँ को पालने के लिए काफी थी? उन्होंने मेरी माँ की संपत्ति हड़प ली है और अब इसे तुम्हें, एक उपपत्नी की पुत्री को, स्त्रीधन के रूप में दे रहे हैं। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि तुम्हारे पास 100 दहेज के बक्से हैं? तुम बेशर्म कहीं के, तुम लोग बहुत है निर्लज्ज हो। तुम कितनी बदतमीज बेटी हो। पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई और हमारे परिवार का अपमान किया। रुको तुम, मैं अभी जाकर पिताजी को बताती हूँ ताकि वो तुम्हें पारिवारिक दंड दे और तुम जैसे पापी को मार डाले। ठीक है, जल्दी जाओ। वैसे भी हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे माता पिता से अपनी माँ की चीजें वापस लेकर रहूंगी। ऊर्जा का केंद्र, प्रकृति का मिलन, किस्मत का धनी, वापस। श्रीमती श्रीमती नहीं, अनर्थ हो गया श्रीमती। दूसरी सुश्री का दहेज सब गायब हो गया है, गोदाम भी खाली। क्या जरूर उस नीच औरत की चाल है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम अब ये कौन सा जादू कर रही हो? जाहिर है अपनी मैया की चीजें वापस ले रही हूँ। क्या तुम चोर कहीं की जादू का इस्तेमाल करके मेरा दहेज चुरा रही हो? मेरी मैया सही कहती थी, तुम अपनी उस नीच माँ जैसी ही हो। रुक जाओ। भाभी शाही उपपत्नी पर हाथ उठाया। मौत आई है तुम्हारी, पकड़ लो इस नीच को। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सुपरिवार का खजाना चुराया, मेरी कुलीन पुत्री को मारा। आज अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम भूल जाओगे कि यहाँ किसका राज चलता है। राजकुमार के महल से शगुन आया है। मुंह महल से शगुन आया है। राजकुमार के महल का शगुन आ गया। मुंह महल का शगुन आ गया। आज यहाँ बाहरी लोग हैं, इसलिए मैं अभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। अभी के अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हारी इज्जत रख लूंगा, वरना मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना और तुम्हारा ये बदतमीज चेहरा सबके सामने ले आऊंगा। मैं बदतमीज हूँ तो आप क्या हैं? क्या आप एक अच्छे पिता हैं? बचपन से लेकर आज तक क्या आपने कभी मेरी परवाह की है? और आपने मेरी मैया के साथ क्या किया? वो तो बस पैर धोने वाली एक दासी थी जिसने घर की मालकिन की पीठ पीछे ये सब किया और इस नाजायज औलाद को जन्म दिया। आप ढोंगी बनकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और उनके साथ मिलकर मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी मैया पाताल लोक में भी शांति से नहीं सो पा रही होंगी? कैसी दूसरी सुश्री? वो तो असल में एक पैर धोने वाली दासी की औलाद है। ऐसी दासियां तो गंदी होती हैं। ये दूसरी सुश्री क्या वाकई इस मंत्री निवास की कुलीन पुत्री है? ये भी पक्का नहीं है। तुम बकवास कर रही हो नीच औरत। अगर फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सदियों से औरतें 10 महीने में बच्चा देती हैं, तो जिलान बचपन में 7 महीने से पहले जन्मी थी। अजीब बात ये है कि वो जाम के समय स्वस्थ थे, बिल्कुल पुअर समय के बच्चे जैसी। यूएस में कोई भी समय से पहले
जन्म के लक्षण नहीं तो जिलान असल में तू परिवार की कुलीन पुत्री नहीं है। जिलान का जन्म एक रस है, इसे कैसे पाटा छला, तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो, ये सारा सारा अपमान है, मेरी इज्जत उछाल रही हो, ये भी मैं जीना नहीं चाहती। श्रीमती ऐसा मत कीजिए। कुलक्षणी बेटी, वो तुम्हारी माता है न, तुम्हारी यूस बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? का ये तुम यूस मारना चाहती हो? तुम जानवर से भी बदतर हो। पिताजी, मेरी मैया हमेशा आपके प्रति वफादार रही। उनकी मन मान का भी कोई और नहीं था। ये सो किंग गया, मेरी मैया का नाम खराब करना चाहती है। आपको मेरी मैया के लिए न्याय करना होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अतीत दिखाने वाला दर्पण इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि आप खुद देख सकें सच क्या है, आप खुद जान जाएंगे। अगर तुम्हारी मैया ने तुम्हारी आर नौकरानी की बातें न सुनी होती, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है और हम उसके बाकी से गर्भवती हो, दुमाहीन हो चुके, मुझे पता तक नहीं चला तुम ऐसा कर सकती हो। इतना घिनौना काम किया है तुमने। पिताजी मैया, सब मेरी हाय गलती है, मुझे जो चाहिए साजा दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पेट माइन पाल रहे बच्चे को छोड़ दो। मासूम बच्चे का कोई दोष नहीं है। तुम पागल हो गई हो, वो हमारा आदमी तो भाग गया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और पिंजरे में डुबोया जाएगा। क्या तुम्हें पता है तुम मर जाओगी? मैया कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। स्वामी महोदया, मेरे पास एक उपाय है। बिना नाम का बच्चा है, नजायज कहलाता है। बस हमें अपनी बेटी के लिए एक नाम ढूंढना होगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? वो सुपरिवार का सुचोंगे हुए, उसने अभी इम्तिहान पास किया है। बस हमारी बेटी को यूएस के बिस्तर तक पहुंचना होगा, फिर बच्चे को नाम मिल जाएगा। गातिया हो रहा मैया, नीचा औरत। मैया, स्वामी महोदय, ये साफ तौर पे इस चुड़ैल का काला जादू है। आप इसके झांसे में मत आइए। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी बहाने बना रही हो। मेरा सच बोलने का मंत्र देखो। बताओ, जिलान आखिर किसकी औलाद है? स्वामी महोदय, मुझ पर यकीन करें, झिलान आपकी संतान नहीं है, वो मेरी और गांव वाले भाई की है। तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारी मौत चाहती हूँ। सब बर्बाद हो गया। मैं सच क्यों बोल रही हूँ? तुम जैसी जहरीली औरत, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। ये सब उसकी वजह से है। सब इस नीच औरत ने किया है, वही ये सब चालें चल रही है। चुप रहो। आपने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे पिताजी मत कहो। तुम इस नीच औरत की नाजायज औलाद हो। मैंने इन सालों में अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुम्हारे लिए मैंने अपना दिल निकाल दिया और अंत में मैं ही धोखा खा गया। स्वामी महोदय, पिताजी, मैंने कहा था मुझे मजबूर मत करो। अब सच सबके सामने है। अब तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। क्या एक नाजायज औलाद? ऐसी घटिया औरत की क्या औकात कि मेरी शाही उपपत्नी बने। कोई ताजुब नहीं, पिछली बार उसे देखकर मुझे घिन आ रही। जैसा बाप वैसी बेटी। राजकुमार शांत हो जाइए। कल सुजलान के साथ आपकी शादी है। बेहतर होगा कि हम इस बात को यही रफा दफा कर दें। ये क्या बकवास है? उसने मेरी नाक कटवा दी। शादी की सारी भव्यता को एक रखैल लाने के स्तर तक घटा दो। इसके अलावा जब वो नीच औरत हवेली में आए तो उसे बगल के दरवाजे से लाना। समझ गए? जी हुजूर।
सोचा नहीं था कि मंत्री निवास में ऐसा कोई गहरा राज छिपा होगा। लगता है सुकिंग्याओ ने वहाँ बहुत दुख झेले। मैंने भी पहली बार सुना है इतना शर्मनाक मामला। हमारी राजकुमारी सच में बहुत बेचारी हैं। आदेश दो, शगुन में 100 और थाल बना दो। मैं पूरी शान और शौकत के साथ सुकिंग्याओ को ब्याह कर लाऊंगा। जो आज्ञा। दो वंशों का गठबंधन, पवित्र गठबंधन, अटूट रिश्ता, बराबर की जोड़ी, खिलते हुए फूल, आदर्श पत्नी। भविष्य में वंश का विस्तार हो, तेरा वंश फले फूले, बुढ़ापे तक का साथ। शादी का निमंत्रण, शादी का पवित्र वादा, शादी के कागजात। देखो, मुवांग ने राजकुमारी के लिए शानदार बारात सजाई है। मुवांग वास्तव में बहुत उदार है। हे भगवान, सुश्री की शादी कितनी शानदार हो रही है। सुकेंगे आओ। वह नीच औरत अगर वो ना होती और उसने सारी संपत्ति ना हड़प्पी होती तो मेरी शादी की ये हालत ना होती। मेरे पास दहेज के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तो पालकी तक नहीं है। दोनों प्रधानमंत्री की बेटियां हैं। सोचा नहीं था कि गांव से आई लड़की उसकी तुलना में जो हमेशा मंत्री निवास में रही उसकी शादी बेहतर होगी। आखिर पहली पत्नी की बेटी का रुतबा ही अलग होता है। बिल्कुल सही। सब कहते हैं कि सुबड़ी सुश्री अब एक राजकुमारी बन गई हैं। वो कितनी भाग्यशाली हैं। हमें उनसे जलन हो रही है। हाँ, बस इस दहेज को देखो और इस शानदार बारात को। पूरी राजधानी में कोई दूसरा नहीं मिलेगा जिसकी ऐसी शान और शौकत हो। इसके विपरीत सुजलान के पास कोई दहेज नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है। तो किंग्याओ, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आज का ये अपमान मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगी। आज मुवांग के साथ मेरी शादी का दिन है। मुझे इसे सभी लोगों के साथ मनाना चाहिए। कोई है? इनाम दो। शुभ मुहूर्त आ गया है, दुल्हन पालकी में बैठे हैं। महाराजा अमर रहे, राजकुमारी अमर रहे, महाराजा अमर रहे, राजकुमारी अमर रहे, महाराजा अमर रहे, राजकुमारी अमर रहे। आज मेरी शादी है, मैं इसमें और खुशियां जोड़ती हूँ। आशीर्वाद बरसे, शुभ संकेत दिखें, तितलियां आए। शुरू हो। देखो, तितलियां तितलियां कितनी सारी तितलियां हैं। मेरी शादी के दिन मुझसे सुर्खियां छीनने की हिम्मत की। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मौत बुरी हो। क्या महाराज अभी भी अपने अध्ययन कक्ष में हैं? जाओ और उन्हें एक बार फिर बुलाओ। लेकिन सुश्री, आज रात मैं 3 बार उन्हें बुलाने जा चुकी हूँ, महाराज अभी तक नहीं आए। मैं जब मैंने कहा तो जाओ, इतनी बकवास क्यों कर रही हो? जी। तुम आज रात बहुत सुंदर लग रही हो। ये बहुत अच्छा है। आखिरकार हमारी सुहागरात है। जुओ बेक्सवान। तो क्या अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकती हूँ? कौन सा? वह मेरे साथ वो सब करना चाहती हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हालांकि ये शादी सिर्फ एक सौदा है, लेकिन अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो मैं खुद को तुम्हें सौंप सकता हूँ। खुद को सौंपना? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जो बेक्सवान, इस पूरे साल तुम्हें अपनी पवित्रता बचाकर रखनी होगी। तुम्हारा ये कमजोर शरीर किसी औरत के साथ सोने से और भी जल्दी मर जाएगा। कोई है यहाँ? पानी तैयार करो, मुझे महाराजा के साथ स्नान करना है। रुको, जो बेक्सवान, कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ। पुरुष और महिला को दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारा वर्षा का शुद्ध जल मेरे ठीक होने के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी आओ और साथ में नहाओ।
सोचा नहीं था कि जब मैं मरने वाला हूं तब मेरा भी एक घर होगा। रहने दो, आदेश तो सबको कि नौकर शोर न मचा, राजकुमारी की नींद खराब ना हो। जी हुजूर। कितनी अच्छी नींद थी। राजकुमारी, क्या आप जाग गए? हाँ, जाग गई। अंदर आ जाओ। औपचारिकता छोड़ो। ये सब चीजें कहाँ से आई? राजकुमारी जी, ये सब महाराजा ने खास आपके लिए मंगवाया है। औरतों की पसंद की चीजें जुटाने के लिए महाराजा ने बहुत मेहनत की है। मैंने यहाँ सालों सेवा की है, पर महाराजा को कभी किसी औरत की परवाह करते नहीं देख। राजकुमारी आप पहले ही है। ये जो बेक्सवान काफी अच्छे हैं। भले ही ये एक सौदा है, पर वो बहुत उदार है। महाराजा, आप क्या कर रहे हैं? संभल के। कोई बात नहीं। महाराजा राजकुमारी का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, सच में। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं रहस्यमयी विद्या की माहिर हूँ। नहीं, दवा लगानी होगी। हो गया। इन कुछ दिनों में तुम्हें शांत रहना होगा, अच्छे से आराम करो। 3 दिनों के बाद मायके लौटने का दिन है। बस मायके लौटना ही तो है। ये कोई जरूरी दिन नहीं है। ये जरूरी है। ये शाही महल का प्रबंधन टोकन है, इसे अपने पास रखो। चांद से मायके लौटो। आगे जो भी जरूरत हो, नौकरों को खरीदने के लिए कहो, जो भी करना चाहो उन्हें करने के लिए कहो। मेरे पैसे तुम जितना चाहो खर्च करो। जो बेक्सवान वाकई बहुत अच्छे हैं। और भी है। ये क्या है? अपनी पसंद के कुछ कपड़े चुनो। तुम मेरी इकलौती पत्नी हो, कोई तुम्हें कम न समझे। किंग्याओ ने बचपन से दुख सहा है, परिवार ने उसे सताया। मुझे उसके साथ अच्छा होना होगा ताकि उसके पुराने दुखों की भरपाई कर सकूं। जो बेक्सवान, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आपका शुक्रिया। मैया, मैया, मेरी बेटी, अरे क्या हुआ? ये सब क्या है? मैया, बड़े राजकुमार हर दिन मुझे बेरहमी से पीटते हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे आपसी तलाक चाहिए, वरना वे मुझे मार डालेंगे। मेरी बच्ची, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मैया को देखने दो। लगता है शाही उपपत्नी को हिस्टीरिया हो गया। क्या तुम खुद नहीं गिरी थी? फिर भला मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही? बकवास, ये कैसी पागलपन वाली बातें हैं। आगे से ऐसी बातें कभी मत करना। जब तुम राजकुमार का महल में ब्याही गई हो तो तुम्हें बड़े राजकुमार के हितों का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी महोदय, आप जिलान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप रहो। मैया, यहाँ तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर फिर कभी जुबान लड़ाया तो मैं तुम्हें भी त्याग दूंगा। अब मैं पूरी तरह बड़े राजकुमार के साथ और भविष्य में मैं बड़े राजकुमार की मदद करूंगा ताकि वे गद्दी पर बैठ सकें। आगे से
अगर किसी ने उनके काम में बाधा डाली तो ये प्रधानमंत्री उसे जान से मार देगा। बड़े राजकुमार। प्रधानमंत्री सो समय की नजाकत समझते। बड़ी बहन, आप अकेले कैसे वापस आ गईं? क्या मुवांग आपके साथ नहीं आए? लगता है इस कमबख्त की जिंदगी मुझसे भी बदतर है। हालांकि बड़े राजकुमार मुझे मारते हैं, पर उन्होंने मुझे नजरअंदाज नहीं किया। बड़ी बहन, मुंह महल में आपके दिन लगता है मुझसे भी ज्यादा दुखद है। तुम किसी काम की नहीं हो। शायद ससुराल वालों ने तुम्हें निकाल दिया है। कुलक्षणी बेटी, तुमने मंत्री निवास की नाक कटवा दी। मेरे प्रिय पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। शादी के बाद भी कोई प्यार करने वाला नहीं। चेहरे पर खूनी साया, साफ दिख रहा है कि तुम्हें पीटा गया है। ये दिखावा किस लिए? पूरा शरीर जख्मों से भरा है और फिर भी प्यार का नाटक कर रही हो। तुम कमबख्त औरत, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं और बड़े राजकुमार बहुत खुश हैं। तुम मायके लौटी हो, पर मुवांग तुम्हारे साथ नहीं आए। जरूर वो तुम्हें अहमियत नहीं देते। स्वामी महोदय, मुंह महल से कुछ आया है। 20 बक्से उफार के कहा गया है कि महाराजा ने भेजे। अब हमारे दरवाजे पर हर जगह वही भरे पड़े हैं। मुझे लगा था बड़ी बहन मुवांग से शादी करके बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही होगी, पर असल में तुम सिर्फ एक खिलौना ही हो। मायके लौटना इतना जरूरी मौका है और उसने बस कुछ तोहफे भेज कर टाल दिया। स्वामी तो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे, वह तो शाही महल में ही रह गए। शायद वह तुम्हें नापसंद करते हैं। मैंने तो कहा ही था, मुंह वांग ऊंचे और ताकतवर हैं। वो भला इस गांव की जंगली लड़की को क्यों पूछेंगे? स्वामी महोदय, ससुराल में उसकी हालत खराब है, सो तो है ही, ऊपर से वे उसे नीचा दिखाते हैं। ये दामाद तो आपको अपना ससुर जी भी नहीं मानता। सुकिंग गया हो, तुम एक बेकार चीज हो। तुम्हें पालने का क्या फायदा है? मैं बेकार हूँ तो वो क्या है? उसका क्या फायदा है? जरा मुझे भी तो बताओ। दरवाजे पर रखा सारा सामान मेरा मायके लौटने का तोहफा है। वो अपने साथ क्या लाई है? तुम क्या छोटी बहन पूरे शरीर पर चोट लेकर आई है? क्या उसे ससुराल में पीटा गया है? मैंने सोचा नहीं था। बड़े राजकुमार, आप दिखने में तो बहुत शरीफ हैं, फिर अपनी पत्नी को क्यों मारते हैं? राजकुमारी मुंह, अपनी जुबान पर लगाम। औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्दों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारी ये हिम्मत। जिसने भी मुझे छूने की हिम्मत की, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। मेरा हाथ, मैया, आप ठीक तो है ना? मेरा हाथ। तुम्हारी औकात है क्या है? मेरे इंसान पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? महाराजा, गलतफहमी, ये सब एक गलतफहमी है। ये बस परिवार की छोटी सी बहस है, कोई बड़ी बात नहीं है। गलतफहमी? महाराजा, हालांकि किंगयाओ आपकी पत्नी है, लेकिन आखिरकार वो मेरे प्रधानमंत्री निवास की है। इस बार मायके लौटना, माता पिता का अनादर करना तो ठीक था, लेकिन अब वह राजकुमारी होने का फायदा उठाकर हमें डरा धमका रही है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस कुलक्षणी बेटी को सजा देने के लिए हाथ उठाना पड़ा। हाँ महाराजा, बड़ी बहन हमेशा से ही बहुत घमंडी रही है। बापू के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे थोड़ा सबक सिखाया। शाही चाचा, सुकिंग्याओ अपने जादू और रुतबे के दम पर मेरी शाही उपपत्नी को परेशान कर। वो बहुत अभिमानी है और हद पार कर रही है। क्या शाही चाचा भी उसे बचाएंगे? मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो राजकुमारी का अपमान करे उसे थप्पड़ मारो। राजकुमार की पत्नी होने के नाते वह असल में शाही परिवार के सम्मान का प्रतीक है। अगर आप उसे नहीं सिखा सकते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उसे मठ भेजने में, ताकि वो वहां शांति पा सके। प्रिय पति, मुझे बचाइए। शाही चाचा, क्या आप सुकिंग्याओ का पक्ष ले रहे हैं? हाँ, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। तुम क्या कर लोगे? मेरे हिसाब से बड़े राजकुमार हवस में अंधे हैं और इस पद के लायक नहीं है। जब आप सही और गलत में फर्क भी नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है, क्या शाही भाई सिंहासन आपको सौंपने की हिम्मत करेंगे? जो बेइक्सवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमार को धमकाने की? भूलना मत, शाही भाई का सिर्फ तुम ही इकलौते राजकुमार नहीं। सच कहूं तो दूसरे और तीसरे राजकुमार का चरित्र तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम घुटने टेको और शाही चाची से माफी मांगो।
तुमने सबके सामने मुझे मारा और मुझे उससे माफी मांगने को कहा। मैं नहीं मानूंगी। जल्दी माफी मांगो, वरना आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं। कोई है? तलाक के कागजात लाओ। बड़े राजकुमार, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने जिलान को छोड़ दिया तो वो जी नहीं पाएगी। बड़े राजकुमार, जल्दबाजी मत कीजिए। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। अब बहुत देर हो चुकी है। इतनी जिद्दी मत बनो। मैं बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। छोटी बहन से गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे याद नहीं है कि मेरी कोई ऐसी छोटी बहन है। क्योंकि तुमने संबंध विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आज मायके लौटने के मौके पर मैं तुम सबके साथ हिसाब बराबर करूंगी। अब मेरी मैया ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वो सब वापस कर दो और इस हवेली से बाहर निकल जाओ। आज के बाद से मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम हमें बाहर निकाल रही हो? तुम कुलक्षणी बेटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो किंगया, मैंने माफी मांग ली है। तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? तुमने ही तो मुझसे संबंध विच्छेद पत्र पर दस्तखत करवाए थे। क्या अब अपनी बात से मुकर रहे हो? सैनिकों, इन्हें बाहर फेंक दो। जी हुजूर। रुको रुको, उनके शरीर से कपड़े और गहने उतार लो। जो मेरी मैया का कर्ज है उसका थोड़ा ब्याज तो चुकाना ही होगा। रुको, सब रुक जाओ। सुकिंग गया, ये मंत्री निवास सब मेरी कमाई है। तुम्हारी मैया से कोई लेना देना नहीं। मैं देखता हूँ कौन हमें बाहर निकालने की हिम्मत करता है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम एक जानवर जैसे धोखेबाज पति हो। तुम्हारा पैसा शायद रखेल पालने में खर्च किया है। इस निवास में तुम्हारा खाना पीना और रहना जो भी खर्च हुआ, क्या वो मेरी मैया का पैसा नहीं था? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम सरकारी कचहरी जा सकते हैं न्याय के लिए। शुरू करो। प्रिय पति, मुझे बचाओ। सब रुक जाओ। शाही चाचा, अब बस भी कीजिए। आखिर वो इस देश के प्रधानमंत्री। आप चाहे कितने भी ऊंचा और ताकतवर हो, आपका ऐसा करना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ज्यादा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के हाथ ही साफ नहीं है। महाराज, ऐसी बातें न करें। मैं हमेशा से मेहनती रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से सेवा की है। अभी भी बहाने बना रहे हो? इन लोगों को तुम जानते हो ना, ये सब वही हैं जिन्हें तुमने खास मेहमान बनाया ओहदों का सौदा करने की बात मैंने सम्राट को बता दी। महाराज बहुत क्रोधित है और मामला मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया है। महाराजा, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराजा, कृपया हमारे स्वामी महोदय को माफ कर दे। ये कैसे हो सकता है? पिताजी, क्या ये सब सच में आपने ही किया है? प्रिय पति, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कृपया उनके लिए सिफारिश करें। शाही चाचा, प्रधानमंत्री ने सालों सेवा की, भले ही कोई बड़ा काम न किया हो। सूझ जिलान आखिर मेरी राजकुमार की पत्नी है, इसलिए शाही चाचा मेरे सम्मान की खातिर थोड़ी दया दिखाएं और उन्हें जाने दें। मेरे प्यारे भतीजे, तुम इतने न समझ क्यों हो? अभी मैंने कहा था कि तुम सही गलत नहीं जानते और अब तुम कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। लगता है कि यह सिंहासन सच में तुम्हारी किस्मत में नहीं है। कोई है? इन सबको घर से बाहर निकाल दो। कुलक्षणी बेटी, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ और वैसे भी यहाँ पर तो प्रधानमंत्री निवास की तख्ती लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? तुम प्रधानमंत्री निवास? महाराज की दी हुई वो तख्ती तुमने बहुत पहले ही बेच दी थी। अब तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? अब दफा हो जाओ। वाकई तुम वही औरत हो जिसे मैंने चुना। सुकिंग्याओ, तुमने मुवांग को छीन लिया, मुझे उस बड़े राजकुमार से शादी करने पर मजबूर किया। वह विकृत इंसान। अब तुम चाहती हो कि हमारे पूरे परिवार को घर से निकाल दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बेटी, अब मैं और तुम्हारी माता मंत्री निवास से निकाल दिए गए हैं। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। देखो, क्या तुम पिताजी को कुछ पैसे उधार दे सकती हो ताकि हम कहीं बच सकें? प्रिय पति, देखिए, मेरे माता पिता मुसीबत में हैं। क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं?
ये तो मैं महाराज का ससुर और सहयोगी हूँ। राजस्व विभाग और दंड विभाग को मैंने महाराज के लिए अपनी ओर कर लिया है। आपकी सेवा करने के लिए मुझे विश्वास है महाराज कि आप मुझे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। वो तो स्वाभाविक है। मैं जल्द ही किसी को भेजूं आपको कुछ पैसे देने के लिए, ताकि आपकी मदद हो सके। मुझे पता था मुसीबत के समय में प्रियपति मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। नीच औरत, एक बार तुम्हारे पिता का महत्व खत्म हो जाए और मैं गद्दी पर बैठ जाऊं, तो सबसे पहले जिसका हिसाब करूंगा वो तुम जैसी बेकार औरत होगी। क्या हुआ? अचानक खांसी कैसे होने लगी? ये तो बहुत गंभीर है। डम। ये बुरा हुआ जो बेक्सवान की हालात बिगड़ गई है। नहीं, पिछला जहर तो ठीक हो गया था। ये नया काला जादू लगता है जिसने ये काला जादू किया है वो जादूगारी माइन माहिर है और वो काला जादू करता है। लनाथ है। क्या इसका कोई इलाज है? हाँ है। मैं जीवतियन स्वानु हूँ तुम्हें बचाने के लिए। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे साथ सुहागरात मनाओ। मेरे शरीर की शक्ति से तुम्हारा काला जादू खत्म हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। टम और मैन, हालांकि हमारी शादी हो चुकी है, पर ये सिर्फ एक समझौता था। मैन मार्डून मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टम किसी और से शादी करोगे तो लोग तुम्हें ठुकरा देंगे। अभी हालत देखो, तुम अभी भी इन पुराने रिवाजों की परवाह कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान नहीं बचानी? मैन, शांति से मेरी बात मानो। शुक्र है, बस रूप बदला है, शरीर अब ठीक है। अभी उम्मीद है। अब बस करो, इतना हैरान मत हो। कल रात सब देख लिया। तुम्हारा कल का प्रदर्शन बहुत शानदार था। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? डरो मत, तुम पर दुष्ट साधक का पतंग का काला मंत्र लगा है। ये बहुत ही घातक है। मंत्र चलाने वाला तुम्हारे बालों का उपयोग करेगा और जन्म के विवरण का। तुम्हें श्राप देने के लिए तुम्हारी आत्मा को वश में करेगा, तुम्हारी ऊर्जा छीन लेगा और अंत में तुम्हारे अंगों को तेजी से बूढ़ा करके मार देगा। करे क्या? चिंता मत करो, आखिर मैं कौन हूँ? मैं महान जीवतियन स्वानु हूँ। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, मेरे सामने वो बस एक मामूली कीड़ा है। और तो और मैंने कल रात पूरी रात सोखी है। तुम्हारी शाही सितारे की आभा, तुम्हें नहीं पता वो कितनी शुद्ध थी। अब मेरी शक्ति पूरी तरह लौट आई है। तुम बेफिक्र रहो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। महाराज, यही है वो महान गुरु माँ जिन्हें आपने ढूंढा था। चिंता न करें मैया, मैंने सुना है कि इस गुरु माँ के पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जो मरे को जिंदा कर सकती हैं और अदृश्य आत्मा का बदलना भी जानती हैं। इस बार हम पक्का करेंगे कि वो घटिया सुकिंग्याओ न जी सके और न ही मर सके। हाँ, बहुत अच्छे। मुझसे टकराने की हिम्मत, अपनी औकात तो देख लेते। क्या तुम्हें वो काबिलियत है? मैंने वादा किया गुरु माँ के साथ दुनिया बांटने का। इस बार उसका मरना तय। सुकिंग्याओ, एक बार मुवांग मर जाए फिर तुम बस विधवा बनकर रहना। महाराज का शुक्रिया। अब हमारा परिवार महाराज के साथ बहुत तरक्की करेगा और धन और शोहरत का आनंद लेगा। हमारे जलानी सबसे समझदार है। ये बाल, ये मुवांग के लिए यमराज का बुलावा है। जल्द ही वो इतने बूढ़े हो जाएंगे जैसे 60 या 70 साल के कोई बुजुर्ग। उस समय चाहे वो सुकिंग्याओ अपनी कितनी भी आध्यात्मिक शक्ति लगा दे, सब बेकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु माँ ने कहा है
अगर सुकिंगाओ ने जुओ बेइक स्वान को बचाया तो उसे खुद भी इसका उल्टा असर झेलना हो। रात भर में बाल सफेद हो जाए, चेहरा बूढ़ों जैसा हो जाए। उस वक्त हम वांग की मौत का इल्जाम उस पर मर सकते हैं और इस तरह उसका मरना तो तय है। बहुत अच्छे। ये तो एक तीर दो निशाने वाली शानदार योजना है। सुधार काफी अच्छा है। लगता है इन दिनों की मेरी मेहनत रंग लाई। किंग्याओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम ना होते तो न जाने मैं कितनी बार मर चुका होता, और उस दिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। कोई बात नहीं। किंग्याओ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? महाराज महाराज ने महल में दावत रखी है और खास तौर पर आपको और राजकुमारी को वहां बुलाया है। कब? कल। कल सब कुछ खत्म करने का वक्त आ जाएगा। महाराज का स्वास्थ्य अब ठीक है, इसीलिए यह दावत रखी गई है। सुना है आज राजकुमारी मुंह भी आएंगे। पता नहीं वह कैसी महिला होंगी। सुना है वो एक कुलक्षणी बेटी है जो अपनी वैध माता और बहन को सताती है। केवल मुंह वांग ही है जो उसे अनमोल समझते हैं। देखो वही राजकुमारी मुंह है, वो सच में किसी लोमड़ी जैसी दिखती है। तभी महाराजा ने उनसे ही शादी की। महाराजा आप शाही वंश के हैं, राजकुमारी गांव में पली बड़ी हैं। वे अनपढ़ और असभ्य हैं। एक गांव की लड़की से शादी करना क्या शाही परिवार का अपमान नहीं है? महासचिव महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराजा, ये औरत सुंदर तो है, लेकिन महान जो की राजकुमारी बनने के लिए चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी मानिए तो इसे बस एक रखेल होना चाहिए। कमीनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी राजकुमारी पर टिप्पणी करने की। यकीन मानिए आज मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा। महाराजा दया करें, महाराजा दया करें, महाराजा। शाही चाचा, आज महाराज ने दावत, आपका मंत्रियों को डांटना शायद उचित नहीं है। क्या देवताओं का पतन का श्राप ऐसा ही होता है? सैनिकों, राजकुमार का उपहार लाओ। ड्रैगन। ड्रैगन। ये एक ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक सांप है। ये लोगों को धोखा देने का भ्रम है। अगर मुझे सही याद है, ये कुछ निम्न स्तर के दुष्ट साधक हैं, जो अक्सर इस भ्रम का उपयोग करते हैं। ये बहुत समय पहले खो गया था। क्या इस दुनिया में अब भी कोई इसे सीखता है? ये एक असली ड्रैगन है। हाँ। प्रिय पति, ये चीज बहुत ही अजीब है। मुझे डर है कि इसके पीछे जो है वही है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। खड़े हो जाओ। अभी हमने बाहर से कुछ शोर सुना। ये क्या है? ये कौन सी चीज है? क्या इस दुनिया में सचमुच असली ड्रैगन है? शाही पिता, असली ड्रैगन तो आप ही हैं। ये एक केंचुआ है जो मैं आपके लिए लाया हूं। इसे खाने से आपकी शक्ति और बढ़े और आपकी उम्र लंबी हो। लंबी उम्र? क्या ये वही चीज है जिसे कहानियों में अमृता का साधन कहाँ है? लंबी उम्र और सेहत, क्या ये वही है पौराणिक अमृता की वस्तु? मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूं। उनका नाम गुरु माँ है। आकाश से पाताल तक वे सब कुछ कर सकते। अगर आप उत्सुक हैं तो बस उनसे पूछ लीजिए। उन्हें जल्दी अंदर बुलाओ। जी महाराज। एक छोटे सांप को लेकर तुम इसे असली बताने की हिम्मत करते हो। महाराज को केंचुआ कहकर धोखा दे रहे हो और कहते हो कि ये उम्र बढ़ाएगा। तुम। महाराज, मेरे पास भी आपके लिए एक उपहार है। इस लौकी में मेरी बनाई अमृत की गोली है। ये न केवल अंगों को पोषण देती है, पूरे शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि बुरी शक्तियों को भी दूर भगाती है। क्या तुम्हारी दवा भी उम्र बढ़ा सकती है? जल्दी हमें दिखाओ। पिछले जन्म में मेरी बनाई हुई अमृत की गोलियां कीमती पर दुर्लभ थीं और कुलीन पुत्री के लिए भी पाना मुश्किल था। महाराज सावधान, दवा जहरीली है।
महाराज, इस लौकी में समस्या है। यह स्त्री बुरी विद्या का अभ्यास करती है। दिखने में तो ये दवा है, लेकिन असल में यह गोली सालों से डूबी हुई है लौकी के अंदर, खूनी कनखजूरा के साथ। इसे खाने से उम्र नहीं बेगी, बल्कि जान चली जाएगी। क्या? पिछली बार महाराज को जहर दिया गया था, वो भी इसी ने किया था। मुंह वांग के सफेद बाल इसी डायन द्वारा उनकी ऊर्जा सोखने के कारण हुए। देख स्वान, तुम्हारे बाल। महाराज, जैसा गुरु माँ ने कहा, वाकई कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन ये राजकुमारी ने नहीं किया। तो ये वही है जिसने जो बेक्सवान को श्राप देने वाला दुष्ट साधक है। अब जब तुम खुद यहाँ आए हो, तो थोड़ी देर में मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। गुस्ताख, क्या तुम्हें पता है राजकुमारी मो हमारी जान बचाने वाली है, तुम उन पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कोई है यहाँ, इसे यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। शाही पिता, गुरु माँ एक पहुंचे हुए संत, आप उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। रुकिए महाराज, थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो हम इस लौकी को खोलते हैं, तब साफ हो जाएगा। खूनी कनखजूरा इसी लौकी के अंदर है। तो ये तुम्हारी ही चाल है, बूढ़े चोर। तुम ही ये सब कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारा जादू कैसे खत्म करती हूँ। मामूली सी चाल मेरे सामने दिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी औकात भूल गई हो। बस इतनी सी चालाकी और तुम लोगों को ठग रहे हो। आज मैं तुम्हें असली ताकत दिखाती हूँ। अपनी आंखें खोलकर देखो। अब पता चला मेरी शक्ति का। अब इसके बाद मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। महाराज कृपया देखन, इस लौकी के अंदर वाही खूनी कनखजूरा है। शाही पिता, इस विद्रोही लोगों की आपको तुरंत कि उन्हें बाहर घासेतन और कादी साजा देन। ओ चुड़ैल कदी साजा, क्यों न आप दोनों अपनी आंखें खोलकर देखें कि मेरी इस लौकी मायन आखिर चल क्या रहा है। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? गुरु माँ, आखिर ये सब क्या है? मैंने अभी अभी जादू किया था। क्या साफ है? साफ हाय कि आपने पहले हाय खूनी कनखजूरा बदल दिया था, फिर ये दवा खाई से बांध गई है ना? क्या बदलना? सब बकवास है। क्या ये बकवास है? अपना चेहरा देख लो, पता चल जाएगा। गुरु माँ, आपके चेहरे को क्या हुआ? राजकुमारी मो, ये सब क्या हो रहा है? महाराज चिंता न करें, यूएस की जदू में उदया है, बस उल्टा असर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? देवता उनका पतान मुझ पर कैसे गाया? तुमने ये कैसे किया? तुम्हारी इतनी काम शक्ति और बुराई करने की हिम्मत, जाओ और सदियों तक अभ्यास करो। औचदेल, मुझे धोखा देने की हिम्मत, मानने के लिए तैयार हो जाओ। मान की बरी तुम्हारी है। ये कैसे मुमकिन है? एक ही बार मैं खत्म कर दिया मेरा नागुन का महाआकर्षण। कमीने, जुओ युयांग, देखो तुम किसे ले हो। ये कैसे लोग हैं? क्या तुम सबने हमें मूर्ख समझा है? शाही पिता, क्षमा कर। ये साबस दुष्ट का विचार, मेरा इस कोई लेना देना नहीं है। मैं भी अस दुष्ट द्वारा थागा गाया था और मैं नहीं सोचा था जीवा है इतनी बादी जो रात करेगा। सिपाहियों, इस डस्ट को बाहर ले जाओ और इसकी जिब काट दो। नहीं सम्राट राम कैरन, सम्राट राम कैरन नहीं महाराज। कुत्ता सम्राट, जब हो सके दया करो। तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर मैं मरूंगा भी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। कोई है, मेरी रक्षा करो। दुष्ट पुजारी, पागलपन बंद करो। मामूली जादुई विद्या बस इतनी ही है। ये कैसे मुकाबला करेगी मेरी शक्तियों का?
नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई है राजकुमारी मुंह, राजा की रक्षा का इनाम, इनाम दो। कुलद्रोही बैठे, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? शाही पिता रहम कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था ये पुजारी एक नेक इंसान है, इसलिए मैं उसे मोहल्ला है आपके लिए अमृत बनाने। मैं भी इस दुष्ट पुजारी के बहकावे में आ गया। शाही पिता रहम कीजिए। कोई है, हमारा आदेश सुनाओ। बड़े राजकुमार दुष्ट पुजारी को लाए, बुरे इरादों के साथ राजा की हत्या की कोशिश की। उसका राजकुमार का पद छीन लो, उसे आम नागरिक बना दो। अभी सीमा क्षेत्र भेज दो, कभी राजधानी वापस मत आना। नहीं शाही पिता कृपया ऐसा मत कीजिए। प्रधानमंत्री सू के परिवार को भी यहाँ लेकर आओ। प्रधानमंत्री सू, तुम्हारे परिवार ने बहुत पाप किए हैं। मुवांग ने सब कुछ पूरी तरह से साफ कर दिया है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? महाराज, हम प्रार्थना करते हैं इस बूढ़े सेवक की सेवा और सालों की मेहनत को देखते हुए कृपया मेरी जान बख्श दें। सालों की मेहनत, पदों का सौदा करना मेहनत है। महाराज हमें क्षमा करें। महाराज हमें जीवन दान दें। महाराज, ये सब बड़े राजकुमार ने नहीं, ये सब पदच्युत राजकुमार ने हमें मजबूर किया था। आपकी ये दासी आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। राजकुमार ने मजबूर किया क्या? अब जब सब सामने आ गया है तो तुम आपस में ही लड़ने लगे। हम अंधे नहीं हैं। प्रधानमंत्री का परिवार बड़े राजकुमार के साथ मिला हुआ है। तुमने राजद्रोह किया है और विद्रोह की साजिश रची। अब सबको शाही जेल में डाल दो और जल्द ही इन्हें फांसी दी जाएगी। महाराज हमें जीवन दान दें। महाराज। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया है। मुझे लगता है कि मेरा मन अब बेहतर हो गया है। किंगयाओ, थोड़ा धीरे चलो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। भले ही मैं अभी गर्भवती हूँ, लेकिन क्या तुम विश्वास करोगे, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आकाश और पाताल एक कर सकती हूँ। मैंने तुम पर कब संदेह किया? बस बात यह है कि तुम मैया बनने वाली हो, फिर भी इतनी बचकानी हो। मेरा मैया बनना किसका कमाल है? इसका दोष किसे जाता है? ये सब तुम्हारी वजह से है, उस रात की वजह से। मुझे दोष दो, सब मेरी गलती है। पति होने के नाते मैंने श्रीमती को कष्ट दिया है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा हम दुनिया घूमेंगे। श्रीमती सबसे पहले कहाँ जाना चाहती? तुमने पहले बताया था ऑसमैंथस केक सबसे स्वादिष्ट कहाँ मिलता है, और वह नीली आंखों वाली सुंदरियों वाला देश, और वह भी जहाँ ड्रैगन का मोती मिलता है। ओह, अब मैं क्या करूं? चुनना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, तो फिर हम सब जगह जाएंगे। हर वह जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो हम सब देखते हुए चलेंगे। हमारे पास बहुत समय है। बाकी की जिंदगी तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। सच तो ये है कि कहीं भी चलेंगे, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस जीवन में कभी अलग नहीं होंगे।